एक माँ के लिए उसकी दुनिया उसके सामने खत्म हो रही थी, फिर भी वह काफी मजबूती के साथ अपने बेटे को अलविदा कहती नजर आई। एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है, ये दर्द सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। मालूम हो कि जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी और सेना के बीच जोरदार मुठभेड़ में कैप्टन ब्रिजेश थापा शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के डोडा में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा का दार्जिलिंग में आज अंतिम संस्कार किया गया। हर माँ की तरह शहीद की माँ का भी अपने बेटे को आखिरी विदाई देते वक्त कलेजा फट रहा था। शहीद के माता पिता का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। अपने जवान बेटे को अंतिम विदाई देना एक माँ बाप के लिए किसी बड़ी सदमे से कम नहीं। शहीद के हथेलियों को छूकर पुकारते हुए नजर आए माँ बाप। एक माँ के लिए उसकी दुनिया उसके सामने खत्म हो रही थी, फिर भी वह मजबूती के साथ अपने बेटे को अलविदा कहती हुई नजर आई। आखिरी वक्त में आंसुओं के साथ बेटे को विदाई नहीं देना चाहते थे, तभी तो माता पिता अपने आंसुओं को कपड़े के एक टुकड़े में छिपा रहे थे। 19 अगस्त को है राखी। जिस बहन को उम्मीद थी कि उसका भाई राखी पर उसके लिए तोहफे लेकर आएगा, उस बहन की उम्मीद और खुशी भी खत्म हो गई। सोचा नहीं होगा कि उसका भाई खुद तिरंगे में लिपट कर आएगा। मुझे गर्व है अपने बेटे पर, बोले शहीद के पिता। मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा के पिता कर्नल भुवनेश थापा कहते हैं, मेरा बेटा हमेशा भारतीय सेना में जाना चाहता था। उसने अपने पहले प्रयास में ही सेना की सभी परीक्षाएं पास कर ली थी। मुझे गर्व है कि उसने देश के लिए अपनी जान दे दी। हमें जीवन भर उसकी कमी खलेगी। मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन ब्रिजेश थापा की मां नीलिमा थापा कहती हैं कि वह बहुत ही सभ्य था। वह हमेशा भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था। मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि ब्रिजेश थापा अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद साल 2019 में आर्मी में कमीशन किए गए थे। इसके बाद 2 साल के लिए उन्हें 10 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात किया गया था। अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी कैप्टन थापा 27 वर्षीय थे और 5 साल पहले ही भारतीय सेना में शामिल हुए थे। इस शहीद के बलिदान को पूरा देश याद करेगा। जय हिंद, जय भारत।